Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है जहाँ पर मैं चेक करूँगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स यानी 10th ऑफ मार्च टू 11th ऑफ मार्च 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद आपके लिए क्या आ रहा है वो चीज़ चेक करूँगी। ठीक है, ओके। सो जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, देखते हैं आपकी एनर्जी। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। ओके, लेट्स सी करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स, लिब्रा कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी और आपकी तरफ क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स की तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है। ओके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स की तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है। लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द टेक है शाइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। ओके, करंट एनर्जी में आ रहा है ये बॉटम ऑफ द टेक और करंट एनर्जी में है अनइंटरेस्टेड। सबसे पहले इस मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो, ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन से आपका इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं अनइंटरेस्टेड, क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए अनइंटरेस्टेड मैसेज क्या, यूनिवर्स क्या साइन दे रहे हैं यहाँ पे, क्या बताना चाह रहे हैं। विच इज 10 of Wands, 6 of Cups, 8 of Swords, King of Wands। ओके, ओके। सो यहाँ पे मुझे लगता है किसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। बैक टू बैक सेम साइकिल रिपीट होना, ठीक है, बैक टू बैक सेम चीज़ों में आना, एक सेम लूप आपकी लाइफ में डेफिनेटली चल रहा होगा। और ऐसा लगता है कि एक क्लियर साइन यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक रिपीटेड पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप डेफिनेटली उस चीज़ को एंड कर रहे हो, तो किसी तरीके का साइकिल और लूप आपकी लाइफ में एंड हो रहा है। क्लैरिफाई करते हैं अनइंटरेस्टेड। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं अनइंटरेस्टेड मैसेज को यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस मैसेज। ओके, विच इज वर्ल्ड कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द 8 of Wands, 8 of Swords, King of Wands। ओके, हो सकता है कोई पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं 8 of Swords। हो सकता है कोई पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है बट आप उस पर्सन पे इंटरेस्टेड नहीं है, और वो पर्सन आपको लेट को नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे हैं, एंड यू आर समवन जो इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हैं। तो आप किसी रिलेशनशिप का बर्डन लेके चल रहे हैं जहाँ पे आप उतने इंटरेस्टेड मुझे नहीं लग रहे। ये एक डिपेंडेंसी दिख रही है सामने वाले पर्सन की तरफ से। दिस कुड बी अ मैरिज, दिस कुड बी अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन को आप कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो, बहुत समय से ट्राई कर रहे हो। तो इस समय पे भी मुझे लगता है कि आपका कोई कार्मिक साइकिल इस पर्सन के साथ दिख रहा है। ठीक है, जहाँ से आप रिलीज कर रहे हो चीज़ों को। और सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कार्मिक साइकिल से ना निकल पाने का, दैट यू आर कमिंग इन रिपीटेड साइकिल्स। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर इनर वर्क नहीं करा है, आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं। यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू। ओके, आपको अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। क्या साइकिल्स आपने पास्ट में रिपीट करी थी, उस साइकिल को आगे अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करना है आपको। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं किसी रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। दैट इज आई एम गेटिंग। ठीक है, शिफ्ट नहीं आएगा तो ब्लॉकेज रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, अनदर एनर्जी है योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। क्लैरिफाई दिस मैसेज यूनिवर्स फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स। और जैसे ही मैंने इस एनर्जी को क्लैरिफाई करा मुझे सडनली बर्डन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहते हैं किसी तरीके का रिग्रेट कैरी करना, किसी तरीके का गिल्ट कैरी करना अपनी एनर्जी में कि किसी के साथ आपने कनेक्शन बनाया वो वर्कआउट नहीं हुआ एंड अदर पर्सन कांट मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे प्रोसीजर। ठीक है, सिचुएशन क्लैरिफाई करते हैं योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। एग्जैक्टली हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस पर्सन को आपसे ट्रिगर होता है। ठीक है जी, जो भी ये, और ये कुछ लोगों के लिए करियर सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, कि आप किसी करियर सिचुएशन को, किसी करियर पॉलिटिक्स को लेट गो करने की कोशिश करो बट नहीं कर पा रहे हो। बट दिस टाइम आई फील लाइक कि आपका इंटरेस्ट वहाँ से खत्म हो जाएगा, या पर्टिकुलरली आपको ऐसा फीलिंग होगा कि उन चीज़ों से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कार्मिक क्लोजिंग आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और मेजर फॉर सम ऑफ यू स्ट्रॉन्ग चांसेस ये हैं कि ये सिचुएशन करियर की भी मुझे लग रही है, जहाँ पे पर्टिकुलरली आप कुछ स्टेप्स ले रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को
चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि देयर आर पीपल जो एग्जैक्टली कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो पर्टिकुलरली नीडेड नहीं है सिचुएशन में। अनवांटेड एक्शन हो सकते हैं या अनवांटेड पॉलिटिक्स हो सकती है, हो सकता है कि उसका रिजल्ट भी ना आए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बट यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि हो सकता है कि आपने इनके पर्टिकुलर एक्शंस को नोट नहीं करा फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दैट कुड बी अ रीज़न वो ट्रिगर्ड हैं आपसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको लगता है आप किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देते हो या किसी तरीके का चेंज नहीं करते हो सिचुएशन में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज आई एम गेटिंग। क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। और कुछ लोगों के लिए अभी आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लिए स्टेप अप करने लग गए हो, एक्शन लेने लग गए हो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो भी आपका पॉलिटिकल ये जो सिचुएशन चल रहा है, पॉलिटिक्स जो चल रही है। ठीक है, दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ वर्क सिचुएशन, लव लाइफ, या फिर आप पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो इन पॉसिबिलिटी, एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप किसी तरीके की सिचुएशन को लेट गो करने की कोशिश करें जो जनरली सर्व नहीं करती है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है एक्सट्रीमली टॉक्सिक लग रही है और ये सर्व नहीं करे किसी भी तरीके का जो पॉलिटिक्स क्रिएट करा जा रहा है यहाँ पे। दिस कुड बी वर्क, दिस कुड बी फैमिली, वो किसी तरीके का रिजल्ट प्रोवाइड करते हुए नहीं दिख रहा है दोज हु आर क्रिएटिंग पॉलिटिक्स जनरली। ठीक है, जो एक फाइट, आर्ग्यूमेंट, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये लोग जो है यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है विद द एक्शंस दैट दे हैव डन। ठीक है, जो भी एक्शंस लिए गए हैं उससे डिसअपॉइंटेड है। तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है। लेट्स से देखते हैं करंट एनर्जी में ये दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। विच इज साइबर बुलिंग, यू आर बीइंग बुलेड ऑनलाइन और दे हैज सफर्ड फ्रॉम इट। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। यू आर बीइंग बुलेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। ओके, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं बट फिर भी ओके। सो यहाँ पे मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर आपके बारे में किसी ने कुछ ऑनलाइन स्प्रेड करने की कोशिश करी, किसी सिचुएशन में आपके लिए ऑफलाइन कुछ चीज़ें स्प्रेड करने की कोशिश करी, दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, या हो सकता है किसी तरीके से साइबर बुलिंग ऑल अबाउट जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई जो सही नहीं थी, जो एग्जैक्टली ट्रू नहीं थी, वो सिचुएशन अब आगे काम नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है किसी सिचुएशन को विद 2 ऑफ wands फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कंटिन्यू करा जा रहा है बट वो कंटिन्यू होगी नहीं। आई डोंट नो वाई गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस इस रीडिंग से आ रही है। व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, आपका मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्लेंजिंग हो रही है। ठीक है, रोल्स रिवर्स्ड हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो जो आपके ऑपोजिट लोग हैं दे आर सैड, हाईली सैड। ठीक है, तो मुझे लगता है उन्हीं की एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे उन्हीं की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लगता है दे आर सैड इन देयर लाइफ जनरली। ठीक है, बहुत सैडनेस आ रही है, एक्सट्रीम सैडनेस। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए क्लेंजिंग भी हो सकती है। तो जो लोग आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, किसी तरीके से बुली कर रहे थे आपको, वो चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, और करने की कोशिश कर सकते हैं बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक शिट अप ड्रामेटिक। देखो आई क्या जिस चीज़ की मैं बात करती हूँ, क्लाउड हंग्री, कुछ लोग ड्रामेटिक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे वो दिख रहा है, तो वो चीज़ हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे ये होगा कि अगर वो चीज़ ये करने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं को वो चीज़ का बर्डन हो सकता है। कहते हैं कि कोई चीज़ हमने किसी की तरफ पासा फेंका, ठीक है, और वो पासा उन्हीं के पास वापस आ रहा है। दिस इज़ लाइक, कैसे कह सकते हो आप, जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर, ठीक है, कोई बात अगर मैंने आपके बारे में कही, ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू रिटर्न बैक टू मी। ठीक है, वही चीज़, वही शब्द आने वाले समय पे मुझ तक आके ज़रूर पहुँचेंगे, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो एक साइकिल यहाँ पे रिपीट होगी, उन्हीं लोगों तक जा रही है जिन्होंने आपके बारे में बोला है। ठीक है, ऐसा लग रहा है, उनको बर्डन हो सकता है इस चीज़ का, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, इफ समवन सेड समथिंग नेगेटिव अबाउट यू, तो वो चीज़ उन्हीं को बर्डन करेगी। ठीक है, वन साइडेड हो सकता है या दोनों साइडेड, तो किसी तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे उनको उनकी वर्डिंग्स, उनका कर्मा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस करने की पॉसिबिलिटी, कि डिसबैलेंस खुद से करेंगे वो चीज़ें। रिपीटेड साइकिल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बार बार करना, किसी सिचुएशन। आई एम गेटिंग हाईली सैड एनर्जी। पहले मैं ये क्लैरिफाई करती हूँ ये किसकी एनर्जी। आई एम गेटिंग, ओ माई गॉड गाइस, कोई तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। समवन इज रिग्रेटिंग, ओ माई गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। समवन इज हाईली रिग्रेटिंग, समवन इज क्राइंग, बहुत कोई इंसान रो रहा है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ, इज इट लिब्राज एनर्जी और इज इट देयर ऑपोजिशन एनर्जी। बट किसी को ऐसा कहते हैं अंदर से कोई इंसान घुट रहा है। आई एम टेलिंग यू गाइस, कोई इंसान यहाँ पे घुट रहा है एक्सट्रीमली। ओ माय गॉड। ठीक है, देखते हैं लिब्रास की एनर्जी है या फिर उनके ऑपोजिशन में है ये एनर्जी।
क्योंकि देखो जब एनर्जी क्लेंजिंग होती है तो तब भी ये एटीट्यूड, इस तरीके की एनर्जी सामने आती है, ठीक है। जब क्लेंजिंग होती है आई एम एक्सट्रीमली गेटिंग दैट एनर्जी, ठीक है। तो लिब्रा की एनर्जी है एस ऑफ वंस, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, सैडनेस वाली एनर्जी लिब्रा की है। नहीं, मुझे लगता है आपकी नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी नहीं है मुझे लगता है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बैलेंस्ड लग रही है, ठीक है। आई जस्ट फील लाइक आपकी सिचुएशन बैलेंस्ड है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है जो भी सिचुएशन एग्जैक्टली चल रही है, तो मुझे आपकी एनर्जी तो बैलेंस लग रही है यहाँ पे, ठीक है। आई एम गेटिंग आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आपके ऑपोजिशन में हो सकती है एनर्जी। मैं कैसे बताऊँ आपको, इतनी हैवी एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। यस, देखते हैं आपके ऑपोजिशन में तो नहीं है एनर्जी। देखते हैं, विच इज हर्मिट कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो जो एग्जैक्टली इन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और जो इन्होंने सोचा था एग्जैक्टली वो नहीं हो पाया इस सिचुएशन में, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग इन द एनर्जी। जो सोचा था वो चीज़ नहीं हो पाई, जिस चीज़ के लिए एफर्ट डाले थे वो चीज़ हो नहीं पाई, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर्टिकुलरली एक समय तक डेफिनेटली काम करी होगी, वो चीज़ें अब नहीं कर रही है, ठीक है। कोई सिचुएशन में डेफिनेटली वो चीज़ एक समय तक काम कर गई तो अब नहीं कर रही है, और इसीलिए रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए सैडनेस आ रही है, ठीक है। यस, ये आपके ऑपोजिशन में है, बहुत एनर्जी, टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है, टाइम इन्वेस्ट करा है, जो भी आप कह सकते हैं, बट रिजल्ट नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। वेस्ट करा अपना टाइम बहुत ज़्यादा, ऐसी फीलिंग आ रही है किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, देन व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना चाहिए अब, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिग्रेट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके वर्क सिचुएशन में है, फैमिली में है, ठीक है, लव सिचुएशन में हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी गई हैं, बहुत सारे सिचुएशंस को इन्वॉल्व करा गया है, अब फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। मून को क्लैरिफाई करते हैं। ये तो बहुत डायरेक्ट सी बात है, ठीक है। कोई भी गलत रास्ता चुना हुआ कोई गलत रास्ता है तो वो रिजल्ट तो नहीं लाएगा कभी भी। कोई नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव रिजल्ट ला ही नहीं सकती है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है कभी। एक टेम्पररी फेज में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं कि कोई नेगेटिव सिचुएशन ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट लाए, बट टेम्पररी होती है वो चीज़ें, परमानेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग। कुछ लोगों का मुझे लगता है स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो भी ऑपोजिशन में लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि इसमें से कोई पर्टिकुलर एनर्जी, मुझे वैसे तो मुझे मल्टीपल लोगों की एनर्जी आ रही है, बट आई एम गेटिंग 1%, दिस कुड बी स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ठीक है, ऐसा दिखता है मुझे यहाँ पे। किसी का स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल डिसबैलेंस है एनर्जी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है इस पर्सन को, ठीक है। दिस कुड बी ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है इस पर्सन की, एक्सट्रीम, मतलब स्पेस, माइंड जो है बिल्कुल फ्री नहीं है। और देखो 12 मिनट इसी एनर्जी में चले गए, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू समथिंग गाइस, कर्मा इज रिटर्निंग बैक टू दिस पर्सन, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि वो हैवी हो गया माइंड, उस पर्सन को खुद ही नहीं पता चल रहा होगा, या फिर जहाँ पे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक पर्सन की एनर्जी नहीं है, हैवी है इस वजह से। और दिस कुड बी वन पर्सन की, एक इंसान की एनर्जी भी इतनी हैवी है 10 लोगों के बराबर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज लीगल इशूज। देखो अब बहुत हैवी हो गया, आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है, बहुत हैवी हो गया। अपनी एनर्जी शेयरिंग ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या सिचुएशन है आपकी, बिकॉज आई फील लाइक बहुत हैवी एनर्जी, ठीक है। हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, मुझे लगता है यहाँ पे एक सिचुएशन दिख रही है आपके लिए, आपकी लव लाइफ में, ठीक है, जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोर्ट केस है, दिस कुड बी अ कोर्ट केस ऑल्सो, ठीक है। बट आई फील लाइक किसी ने आपको किसी गलत तरीके से या तो फंसा के आपको स्टक करने की कोशिश करी किसी मैरिज में, और दिस कुड बी लाइक कि ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर आपको स्टक करने की कोशिश करी गई, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का मैजिक, कोई ब्लैक स्पेल, किस तरीके का वशीकरण करके आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी गई थी, बट अभी मुझे लगता है वो चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है। पहले तो आप उससे फ्री हो जाओगे, आपको एक ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हाँ आप उस वशीकरण से, उस सिचुएशन से फ्री हो। कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप नहीं है तो हो सकता है कि वैसे आपके ऊपर वशीकरण करा गया होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। ओके, कोई पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेके। देखो आई गया जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी,
कोई तो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेके, ठीक है, एंड ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। पहले तो मुझे लगता है इस पर्सन की जो टेक्निक्स है वो सही नहीं है, और वो चीज़ डेफिनेटली पास्ट में वर्कआउट करी है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप को लेके वर्कआउट करी है, और मुझे लगता है अभी भी ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम रिजल्ट को, अभी भी ये पर्सन चाह रहे हैं कि सेम सिचुएशन वर्कआउट करेगी, ठीक है। बट मुझे लगता है वो चीज़ काम नहीं कर रही है। तो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ अगेन दिख रही है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने सेम सिचुएशन पास्ट में करी है एंड नाउ दे आर यूजिंग द सेम थिंग्स अगेन, और इस चीज़ का कोई मुझे रिजल्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन की डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है क्योंकि एफर्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियल इशू किसी का चल रहा होगा, या पास्ट में चल रहा होगा या करंट में चल रहा है, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, ठीक है। हर्मिट, जस्टिस, आपका फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा बर्डन था फाइनेंशियली, या फिर आपका बहुत ज़्यादा डेब्ट था, फाइनेंशियल लॉस चल रहा था, ठीक है, तो मुझे लगता है किसी किसी का तो वो चीज़ क्लियर हो सकता है। और मुझे यस डेफिनेटली लग रहा है किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था, ठीक है, आपको कहीं से पैसा आना था तो कहीं से पैसा आ सकता है, कहीं से आपको मनी मिल सकता है, ठीक है। आने वाले दिन में आपको कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, कोई न्यूज़ आएगी कि आपको फाइनेंसेस रिसीव हो रहा है, तो आपके लिए कल फाइनेंसेस ज़रूर आ रहा है। स्पेशली अगर आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हुआ जहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ठीक है, आपको कहीं और से रिजल्ट आने वाला है, कहीं और से आपका फाइनेंसेस आपको मिलेगा, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। गुड अमाउंट ऑफ मनी आई एम गेटिंग, ठीक है। हो सकता है कि वो पैसा आने में आपको टाइम लगे, बट मनी की कोई न्यूज़ आपको ज़रूर आ सकती है, या फिर मनी इन हैंड आपको मिल सकता है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज बैंकक्रप्ट, क्लैरिफाई करते हैं बैंकक्रप्ट को, बैंकक्रप्ट को क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स सी। ओके, विच इज जजमेंट, द हैंग्ड मैन एंड विद द एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज दैट 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, कोई तो आपसे कुछ छुपा रहा है, मुझे लगता है एग्जैक्टली समवन इज हाइडिंग। ओके, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि किसी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, हो सकता है मनी फाइनेंसेस को लेके, या तो आपको किसी ने चीट करा है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। बट 5 ऑफ सोर्ड्स समथिंग लाइक, मुझे ना एनर्जी यहाँ पे देखते हो, ये आपकी एनर्जी है किसी और की है विद 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने आपके फाइनेंसेस को बहुत वेस्ट करा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि यहाँ पे किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में हुआ है फाइनेंशियल बेसिस में। दिस कुड बी बिजनेस ऑल्सो, दिस कुड बी जॉब ऑल्सो, कि किसी तरीके का चीटिंग बिट्रेयल आपके साथ हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है वो बिट्रेयल अब एंड हो सकता है, किसी तरीके की क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। किसी तरीके का फाइनेंशियल बिट्रेयल अगर आपके साथ हुआ है तो उसमें जस्टिस आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो, जस्टिस ज़रूरी नहीं है वहीं से आए, कहीं और से भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो भी है चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही है। आई एम गेटिंग इस सिचुएशन से आपके लिए फेवर में आ सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोई पर्सन बैंकक्रप्ट है, ठीक है। आपको किसी तरीके का अगर हाइड करी है चीज़ें, स्पेशली कुछ हाइड करा है कि दे हैव गुड फाइनेंसेस या फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे आपको किसी का रियलिटी चेक पता चलेगा, ठीक है। किसी के बारे में पता चलेगा किसी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करते हैं, एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, आपको पता चलेगा कि किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस, किसी का हैवी लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके अराउंड कोई एनर्जी ऐसी है, कोई पर्सन ऐसा है जिसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट शायद नहीं आया। दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन की कंडीशन है बैंकक्रप्ट की। तो इस पर्सन का बहुत हैवी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, और किसी तरीके का आपका इल्यूजन ब्रेक होगा, ठीक है। अगर आपको लगता था कि ये पर्सन बहुत स्टेबल कंडीशन में है, तो मुझे लगता है इस आपको पता चलेगा। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो पर्सन है, किसी तरीके से इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली बिट्रे करा है। ये लेस कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है, कुछ इश्यूज हैं इस पर्सन के साथ, ये मुझे दिख रहा है, और विच इज़ 9 ऑफ वंड्स। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको पता चलेगा कि क्यों इस पर्सन ने कॉन्फ्लिक्ट करा, क्या रीज़न था। और मुझे सबसे बड़ी बात क्या लगती है यहाँ पे डेफिनेटली कि इस पर्सन का ये पता चलेगा कि ये पर्सन बैंकक्रप्ट है, कुछ डेब्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोन्स हो सकते हैं इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। और फाइनेंशियल मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहे हैं, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, ये जो आपके ऑपोजिशन में लोग हैं, दे हैव हैवी एनर्जीज, ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है लिब्रा आपके लिए, दैट इज फॉर ऑलरेडी गाइस, ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी। आई नो व्हाट इज हैपनिंग। देखो फिर से आगे 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे फील लाइक कि आपने इन पे ध्यान ही नहीं दिया बहुत लंबे समय से। इनको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर माइंड एंड एनर्जी इनटू दीज काइंड ऑफ पीपल, और दिस कुड बी वन पर्सन। ऐसे इंसानों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर, एक इंसान के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो,
ठीक है, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन कि ऐसा क्यों भाई, इस इंसान ने मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दिया। और ये पर्सन की एनर्जी बहुत सैड है, एक्सट्रीमली सैड। देखो बाहर से कुछ भी दिखाए इंसान, ठीक है, बट आई फील लाइक बाहर से मुझे लगता है ये पर्सन को एक्चुअल कन्फ्यूजन्स भी है, इल्यूजन भी है इस पर्सन को। देखो एक एक्सेप्टेंस होता है, एक इल्यूजन होता है, इस पर्सन का एक्सेप्टेंस नहीं है इस पर्सन की एनर्जी में, एंड दैट कुड बी अ मेन रीजन। ठीक है, तो वो क्लैरिटी भी इस पर्सन को मिल रही है डे बाय डे। ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। एक एक्सेप्टेंस इस पर्सन की एनर्जी में नहीं है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन फॉर डिवाइन सपोर्ट हेवी एनर्जी गाइस। ओके, आप क्या करो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने सॉल्ट से वॉश बेसिन में हैंड वॉश कर सकते हो। ठीक है, और ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यू हैव टू रिलीज द नेगेटिविटी बिकॉज आई फील लाइक दिस पर्सन इज एक्चुअली मुझे लगता है आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप नए चैप्टर में एंटर कर सको। 777 से आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।